बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं विषय सामाजिक विज्ञान इतिहास में हम लोग कल अध्याय 2 पढ़ रहे थे, है ना। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कैसे हुई, ठीक है। तो उसका पहला भाग, दूसरा भाग हो चुका था, तीसरे भाग आज पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ आए थे हम लोग, है ना। तो देखो, उसी समय क्या हुआ, लॉर्ड डलहौजी भारत का क्या बना, गवर्नर जनरल बना, है ना। क्या उसी समय उन्होंने क्या बना था, भारत को वो गवर्नर जनरल बनकर आया। और उसने क्या किया, अन्यायपूर्ण तरीके से जो देसी राज्य को परेशान किया, है ना, अन्याय करने लग गया उन लोगों के ऊपर। और अन्यायपूर्ण तरीके से देसी राज्य को उन्होंने परेशान करना शुरू कर दिया। कि फिर उसने 3 अव्यावहारिक नीतियां बनाकर उनका पालन करने के लिए देसी राज्यों को क्या किया, बाध्य किया, उसको मजबूर किया। बाध्य करना मतलब होता है मजबूर करना, ठीक है, मजबूर करना, ठीक है। जिसे भारतीय क्या के इतिहास में डलहौजी की हड़प नीति के नाम से जाना जाता है। जिसको क्या जानते हैं, डलहौजी की हड़प नीति के नाम से जाना जाता है। अब देखते हैं यहाँ पे डलहौजी की हड़प नीति कौन कौन सी थी, ठीक है। तो आइए जाने क्या थी डलहौजी की हड़प नीति। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या थी कि निसंतान राजाओं के दत्तक, मतलब जिस राजा के पुत्र नहीं होते थे, है ना। दत्तक मतलब होता है गोद लिए, पुत्रों के अधिकार को ना मानते हुए उनके राज्यों को अंग्रेजी साम्राज्य में क्या करना था, राज्य में मिलाना। मतलब जिसके पुत्र नहीं होते, जिन राजा के पुत्र नहीं होते, वो गोद लिए होते, उसको पुत्र को कोई मान्यता नहीं देते थे। और जब राजा की मृत्यु हो जाती थी तो क्या करते थे, उस राज्य को अपने राज्य में मिला लेते थे। फिर दूसरा था अधिकार कर लेते थे अंग्रेजी राज्य में, ठीक है। तो दूसरा था इसमें कि कुशासन के आधार पर देसी राजाओं को हटाकर उनके राज्य पर अधिकार कर लेना, है ना। यहाँ क्या था, कुशासन के आधार पर जो देसी राजा थे उनको हटाकर क्या करना था, उनके राज्य पर उनको अधिकार कर लेना। तीसरा था यहाँ पे युद्ध द्वारा देसी राज्यों को अधिकार में करना। युद्ध, हमेशा युद्ध करते रहना, है ना। देसी करके राज्यों को क्या करना, अपने अधिकार में कर लेना था। फिर देखो यहाँ पे डलहौजी ने अपनी पहली नीति के अनुसार क्या किया, सतारा, जैतपुर, झांसी, नागपुर, उदयपुर आदि राज्यों को क्या किया, अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया, है ना, अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया। और इसी तरह उसने अपनी क्या किया, दूसरी नीति के अनुसार, है ना, इसी तरह उसने अपनी दूसरी नीति के अनुसार अवध को अपने अधिकार में कर लिया, है ना। और उसने युद्ध के द्वारा पंजाब को भी अंग्रेजी साम्राज्य में क्या कर लिया, मिला लिया। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में कुछ प्रशासनिक सुधार के कार्य भी हुए, जिसमें क्या था, डाक तार की स्थापना करना, है ना। लॉर्ड डलहौजी शासनकाल में क्या कहता, कुछ प्रशासनिक सुधार के कार्य भी हुए थे। तो उसमें जो डाक तार की स्थापना थी उसको भी स्थापना करना, है ना। और कमिश्नरी प्रणाली को लागू करना, परिवहन एवं संचार के जो क्षेत्र में सुधार और शिक्षा का गठन प्रमुख है। भारत में पहली रेलगाड़ी 1853 में मुंबई के थाने के बीच चली थी, है ना। यहाँ से आप लोग टिक लगा लेना, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला गया कि भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली थी, 1853 में। आप लोग को भी याद होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मैं टिक लगाई हूँ, देख लो, 1853 में मुंबई और थाने के बीच चली थी, ठीक है। यद्यपि इन सुधारों के पीछे अंग्रेजों का अपना स्वार्थ था, है ना। इनके पीछे क्या था, इन सुधारों के पीछे अंग्रेजों का अपना स्वार्थ था, है ना। बिना स्वार्थ के अंग्रेज कुछ नहीं करते थे। ये देख रहे हो ये चित्र में, है ना। यहाँ पे क्या हुआ, सन 1853 में मुंबई और थाना के बीच पुल में से गुजरती हुई पहली रेलगाड़ी, ठीक है। तो इससे उन्हें अपने विजित राज्यों में प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित करने में क्या मिली थी, उनको मदद मिली थी। इसके अतिरिक्त कच्चा माल इकट्ठा करने एवं तैयार माल भेजने में सुविधा होने लगी। लेकिन इसके परिणाम स्वरूप भारत का भी विकास हुआ। अंग्रेजों ने पहली रेलगाड़ी इसलिए चलाई क्योंकि उसमें उनका स्वार्थ था, वो अपने कार्य को और बढ़ाना चाहते थे, है ना। कच्चा माल वहाँ से ले जाते थे, लेकिन इससे बड़ा भी फायदा हुआ कि भारत में भी इसका परिणाम अच्छा ही निकला, है ना। देखो कि लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, है ना, लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, भारत के देसी राज्यों में असंतोष व्याप्त हो गया, है ना, असंतोष हो गया उसमें। जो सन 1857 के आंदोलन के कारणों में से 1857 जानते हो, 1857 क्रांति, है ना। तो आंदोलन के कारणों में से एक प्रमुख कारण था, इसके बारे में हम अगले अध्याय में क्या करेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे, है ना। 1857 की क्रांति के और आंदोलन के जो कारण थे उसका विस्तार से हम क्या करेंगे, अगले पार्ट में उसको पढ़ेंगे, ठीक है।
ये पार्ट हमारा अब कंप्लीट हुआ। ठीक है, क्वेश्चन आंसर आप लोग ढूंढोगे।